जैसे मैं आपको ब्रीफली एक ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 1D एरे एंड 2D एरे। ठीक है, एरे इज बेसिकली क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। लेट्स से मैंने एक इंटीजर एरे बनाई, उसका नाम मैंने A1 रखा। आपके पास सिंटेक्स क्या है एरे डिक्लेयर करने का, सबसे पहले डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप के एलिमेंट्स आप उस एरे में स्टोर करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैंने कहा इंटीजर एरे, और एरे बनाने के लिए हमेशा डाटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम ऑफ एन एरे, जो कोई भी वैलिड नेम वेरिएबल्स के हमने देखे थे कि क्या वैलिड नेम हो सकता है वेरिएबल का, वेरिएबल नेम आप यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू। न्यू का कीवर्ड, क्योंकि आपके पास एरे जो है वो रेफरेंस डाटा टाइप है। रेफरेंस मींस इसका A1 का जो स्टोर होगा, ये A1 जाके स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा, जो ये लिंक कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन को। सो इंट A1 इज इक्वल टू न्यू इंट 5, और ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज ऑफ एन एरे, यानी कि इस A1 में मैं 5 एलिमेंट्स इंटीजर डाटा टाइप के स्टोर कर सकती हूँ। अब ये 5 एलिमेंट हैं और ये सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पे होंगे। लेट से मैं कह रही हूँ कि ये न्यू, और न्यू क्या कर रहा है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मीन्स रन टाइम पे हीप मेमोरी पे जाके ये एलिमेंट्स स्टोर करेगा। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी तो कंपाइल करते वक्त ये क्या करेगा, कंपाइल करते वक्त ये सबसे पहले जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल करते वक्त स्टैक में A1 का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने A1, ये जो नेम ऑफ एन एरे इज, इट्स बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्या करेगा, A1 का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अब जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो फिर जब मैं इसको वैल्यू, जब प्रोग्राम रन होगा, रन टाइम पे ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेगा रन टाइम पे। तो ये क्या करेगा, 5 कंटिन्यूस, लेट से A1 इज इक्वल टू न्यू इंट 5, 5 इंटीजर वैल्यूज की स्पेस एलोकेट करेगा। हर इंटीजर मेमोरी में कितनी बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, 5। तो ये मेमोरी में जाके कंटिन्यूस 20 स्लॉट्स, जिसमें से हर 4 स्लॉट जो है वो एक बाइट को या एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फिर नेक्स्ट 4 बाइट्स इंटीजर 2 को, फिर नेक्स्ट आपके पास 4 बाइट्स इंटीजर 3 को। जो 5 एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर होंगे 1 बाय 1। जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट एंड होगा उसके फौरन बाद जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो सेकंड एड्रेस का होगा। 4 बाइट्स वो रिजर्व करेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस है वो फिर थर्ड वाली जो है स्लॉट, जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो थर्ड एलिमेंट का होगा। ओके, सो फिर ये मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इस एरे में एलिमेंट हम इंसर्ट करें। एलिमेंट हमेशा एरे का इंडेक्स 0 पोजीशन से स्टोर होगा, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 पोजीशन पे स्टोर होगा। मैंने कहा कि A1 इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 10, यानी कि A1 का जो 0th पोजीशन पे, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या कर दो, उसकी वैल्यू 10 कर दो। ठीक है, सिमिलरली फिर मैंने कहा कि A1 की जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी वैल्यू यूजर से इनपुट ले लो। जैसे हम सिंपल एक वेरिएबल में इनपुट लेते हैं, इसी तरह हम एरे में के एक एलिमेंट को भी इनपुट ले रहे हैं। Fine. ठीक है, फिर मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट टास्क क्या करूँ, कंसोल। अच्छा, जितने एलिमेंट्स को मैं इंसर्ट करवाऊंगी, अपडेट करवाऊंगी, उसकी वैल्यू वो स्टोर कर देगा। और जो वैल्यूज मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगी, मतलब जिस वैल्यू को अपडेट नहीं करवाऊंगी, अगर उसको प्रिंट करूंगी तो वो जो डाटा टाइप है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से उसको ऑटोमेटिकली फिल इन कर देगा। कुछ बेटर हुई आवाज क्लास? क्लास अब आवाज, अब बेहतर हो गई आवाज?
ठीक है, फिर यहाँ पे मैं वन बाय वन इन एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाऊंगी। जी, अब बेटर हो गई। कंटिन्यू करें, अब आवाज बेटर हो गई क्लास। ओके, सो मैं अब क्या करूँ, मैंने दो एलिमेंट्स की जो वैल्यू है एक हार्ड कोड कर दी, एक यूजर से इनपुट ले लिया और बाकी एरे में मैंने इंसर्शन नहीं करवाई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन एलिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये मेमोरी में जाके 5 कंटिन्यूस स्पेसेस इस एरे की बना लेगा, जिसमें मैंने वैल्यूज दे दी हैं उनको इन वैल्यूज से अपडेट कर देगा और बाकी के जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स होंगे उसको वो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू से फिल इन कर देगा। सो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। सो A1 क्या होगा मेरे पास, 0। ठीक है, मैं इसी को अगर प्रिंट करवाऊं दोबारा से, सी, ठीक है, A1 सो जब मैं इस कोड को रन करूंगी और इसको कर देती हूँ A1 सिमिलरली A1 और लास्ट इंडेक्स मेरे पास कैसे जाएगा, 4 होगा। 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और मैंने कहा 5 एलिमेंट्स होंगे, सो कहाँ से स्टोर होगा, 0 से लेकर 4 तक। तो अगर काउंट करूँ तो ये 5 एलिमेंट्स हो गए मेरे पास। 1 एलिमेंट 1, ये मेरे पास एलिमेंट 1 है जो 0 पोजीशन पे स्टोर हुआ है। एलिमेंट 2 फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर हुआ है। सिमिलरली एलिमेंट थर्ड जो कि सेकंड पोजीशन पे स्टोर हुआ है। ये इंडेक्स है। इंडेक्स किस लिए यूज होता है कि अब मेरे पास एरे का नाम तो एक ही है, अब मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे उसको रिट्रीव कर सकती हूँ, थ्रू इट्स इंडेक्स। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करूंगी। सो ये A1 की वैल्यूज जैसे ही मैं रन करूंगी, ये मेमोरी में जाके न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेगा और 5 कंटिन्यूस स्पेसेस सीक्वेंशियल ऑर्डर में इस एरे 1 के लिए स्टोर कर देगा। और फिर उसके बाद A1 0 की वैल्यू 10 है, वो A1 0 में रख देगा। फिर A1 1 की वैल्यू यूजर से इनपुट लेगा, यूजर जो इनपुट देगा उसको A1 और 1 में रख देगा। बाकी एरेस के एलिमेंट्स को मैंने इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो वो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू से उसको स्पेसिफाई कर देगा। इसको रन कर दें। ठीक है, 10 इसने असाइन कर दिया और अब फिर यूजर से इनपुट ले रहा है। लेट से मैंने इनपुट दे दिया 20, तो इसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया, 10 और 20। 10 ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू थी, 20 जो मैंने इनपुट दिया, और बाकी सबको इसने क्या कर दिया, 0 0 0। पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वैल्यू चेंज करना चाहूँ, अपडेट करना चाहूँ, मैं कह रही हूँ कि A1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू हो जाए मेरे पास 15। मैं रन करूंगी तो ये प्रिंट करवाने से पहले ही वैल्यू अपडेट कर चुका है, तो ये मुझे अपडेटेड वैल्यू देगा। पहले यूजर से इनपुट लिया, लेट से 25, तो इसने क्या वैल्यू दे दी, 15 एंड 25। फिर इसके बाद मैंने कहा जाके कि A1 ऑफ 3 इज इक्वल टू 80 फॉर एग्जाम्पल, और प्रिंट करवाऊंगी तो ये इसको अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट पहले प्रिंट हुई है और चेंजेस मैं बाद में कर रही हूँ। सो इसने 15 25 बाकी सब कुछ 0 0 0। ये कंसोल पे प्रिंट करने के बाद अब ये A1 ऑफ 3 को जाके 80 कर रहा है। सो अगर मैं अब A1 ऑफ 3 प्रिंट करवाऊंगी तो फिर ये मुझे अपडेटेड वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो मैंने वन बाय वन वैल्यूज को यूज किया। अगर व्हाट इफ के मेरे पास 100 एलिमेंट्स हुए या 50 एलिमेंट्स हो या 1000 हो, तो क्या आप वन बाय वन बैठ के इस तरह एंट्री करेंगे, नहीं ना। अच्छा, इसके डिफरेंट 3 मेथड्स भी थे, वो आप देख लीजिएगा कि इनिशियलाइजेशन साथ साथ कैसे होती है, वो मैंने बहुत डिटेल में बताई थी, स्टेप बाय स्टेप, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3। ठीक है, अब मैंने क्या, मैं चाह रही हूँ कि इस एरे में यूजर से इनपुट जाए वैल्यूज, तो वो हम कैसे जाएंगे, फॉर इंट एरे का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो लूपिंग वेरिएबल भी मैं 0 से स्टार्ट करूंगी। आई इज लेस देन A1 डॉट लेंथ। सो लेंथ क्या है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एरे की क्लास की एक प्रॉपर्टी है जो मुझे क्या रिटर्न करेगी, इस एरे का साइज। तो इस एरे का साइज क्या है मेरे पास, 5। तो ये A1 डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा, 5। और मैंने लूप कहाँ से चलाई है, 0 से स्टार्ट करो बट लेस देन 5। चलो लेस देन इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इस इक्वल टू करूंगी तो ये फिर
6 एलिमेंट्स के लिए काउंट करेगा 0 1 2 3 4 एंड 5 जब तक, जबकि 4 इंडेक्स पे ही मेरे पास 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जी, इंडेक्स हमेशा इंटीजर होगा क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा, चाहे कैरेक्टर एरे हो चाहे स्ट्रिंग एरे हो, फर्स्ट इंडेक्स 0 ही होगा। 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट। ये मैंने इसको लेस देन i1 डॉट लेंथ किया है और हमेशा स्टार्ट भी 0 से होगा। अब मैं चाह रही हूँ कि यूजर से इनपुट लें, सो यूजर से इनपुट लेने के लिए a1 ऑफ i इज इक्वल टू convert dot to int 32 and then स्टेटमेंट से मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेगा, a1 की वैल्यू, i की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 5, a1 ऑफ 0 यूजर से इनपुट लेगा और a1 ऑफ 0 में स्टोर कर देगा। फिर i की वैल्यू अपडेट होगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये a1 ऑफ 1 के लिए यूजर से इनपुट लेगा, वो वैल्यू 1 बाय 1 इस एरे में स्टोर करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। ओके, अभी वो वीडियोस तो छोड़ देना, क्लास हो रही है तो वीडियोस तो नहीं देख सकते आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंस किया था कि वो वीडियो आप आज आराम से देख लीजिएगा क्लास के बाद, और फिर कल क्लास से पहले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो या जो चीज़ समझ में नहीं आई उस लेक्चर में तो वो आप मुझसे पहले कंसल्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है मैं उससे रिलेटेड कुछ टास्क आपको दे दूँगी। ठीक है, सो ये 1 बाय 1 क्या करेगा, इस एरे में एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो इंसर्शन की है वो इंसर्शन मुझे प्रिंट होके भी दिखे कि उस एरे के एलिमेंट्स किस तरीके से स्टोर हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, यही लूप, यही कंडीशन दोबारा यूज करूंगी। बस यहाँ पे कन्वर्ट डॉट और कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करने के बजाय मैं क्या लिखूंगी, एरे को कॉल करवा लूंगी कंसोल डॉट राइट लाइन के मेथड में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 1 बाय 1 इस a1 की वैल्यूज को, पहले 5 वैल्यूज इनपुट लेगा, उनको a1 0 a1 1 a1 2 a1 3 a1 4 में स्टोर करेगा, फिर उसके बाद उसी सीक्वेंस में इसको प्रिंट करवा देगा। लेट से मैंने इसको वैल्यू दी 10 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू 20 30 40 50, 5 वैल्यू दे दी इसने। ये 5 वैल्यूज आइटरेट करके मुझे दिखा दी। सिमिलरली मैं चाह रही हूँ कि इन 5 वैल्यूज का सम भी जनरेट करे जो यूजर ने मुझे दिया है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0 और 0 करके हम कर देते हैं, जहां जहां वो यूजर से इनपुट लेता चला जा रहा है, इनपुट लेने के साथ साथ ही वो क्या करे, सम इज इक्वल टू सम प्लस a1 ऑफ आई, यानी कि हर दफा a1 ऑफ आई की जो वैल्यू यूजर इनपुट करता चला जा रहा है वो सम में ऐड होती चली जाए, और एट द एंड प्रिंट करने के बाद राइट लाइन पे प्रिंट हो जाए मेरे पास होगा, जो यूजर इनपुट दे रहा है वो सम के वेरिएबल में ऐड होता चला जाएगा और एंड में प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं चाह रही हूँ कि एवरेज भी जनरेट हो, सो फ्लोट एवरेज इज इक्वल टू 0, और एवरेज हम क्या कर देते हैं, लूप से बाहर, ताकि जितना टोटल सम आ चुका है हम एवरेज निकाल लें। एवरेज इज इक्वल टू सम, टोटल नंबर कितने हैं 5, सो सम डिवाइडेड बाय 5। और आगे जाके यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट में जिस तरह हमने सम देन कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा दें, एवरेज इज AVG। ठीक है, ये किसका माइक है क्लास, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन करती हूँ। ठीक है, मैंने वैल्यूज दे दी 10 20, ये ऐड करता चला जाएगा। पहले जैसे ही मैंने सम की वैल्यू 10 दी, ये सम क्या कर देगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 10, सम की वैल्यू 10 हो गई। फिर दोबारा यूजर से इनपुट लेगा, लेट से यूजर ने इनपुट दिया 20, तो ये इस 20 को ऐड करेगा सम की प्रीवियस वैल्यू से, दैट वाज 10।
10 + 20 30 और सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 30। फिर ये दोबारा यूजर से इनपुट लेगा, लेट से मैंने इनपुट दे दिया 40, तो ये प्रीवियस वैल्यू सम की थी 30, 30 + 40 क्या रिटर्न करेगा 70। इसी तरह फिर ये मुझसे फोर्थ वैल्यू लेगा, ठीक है, 30 + 40 मेरे पास क्या रिजल्ट ऐड हो गया 70। अब लेट से मैंने इनपुट दिया 30, तो ये सम की प्रीवियस वैल्यू दैट वाज 70, 70 + 30 क्या करेगा 100, और फिर लास्ट वैल्यू मैंने इसको 5 दे दी, इसने एवरेज निकाल दी, सम निकाल दिया, प्रिंट ही नहीं कर रहा, 10 20 30 40 एंड 50। अच्छा यहाँ पे हमने 0 यूज नहीं किया। फिर यही वैल्यू दोबारा रन करेंगे, 10 20 40 30 एंड 5, ठीक है, 10 20 40 30 एंड 5, ठीक है। पहले इसने मुझे एरे प्रिंट कर दिया और प्रिंट करने के बाद सम बता दिया दैट इज 105 और एवरेज भी बता दी 105 को डिवाइड करके 5 से के 21। सिमिलरली अगर मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं एरे को जो इनिशियलाइज करवाऊँ वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हों, ऑफ आई इज इक्वल टू जो आई की वैल्यू आ रही है आई + 1, तो ये क्या करेगा 0 + 1 आई की A1 ऑफ आई क्या रखेगा 1, यानी कि अब ये यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, आई की जो वैल्यू अपडेट हो रही है उसी में 1 ऐड करके A1 में ऐड करता चला जा रहा है। अब मैं रन करूंगी तो इसने मुझे 5 जो स्टार्ट के नेचुरल नंबर्स हैं वही प्रिंट कर दिए, और सम की विट मैंने हटा दिया था तो हम सम कर देते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ A1 ऑफ, इनका सम है 15 और 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा यूज़र से इनपुट लें, इट्स अप टू यू कि अगर आप कोई वैल्यू रखवाना आप चाह रहे हैं कि 100 से हो तो फिर आप क्या करें, आई + 100। तो अब ये कैसे रखेगा वैल्यू आई + 100 मतलब 0 + 100, फिर उसके बाद 200 100 101 102 103, फर्स्ट वैल्यू थी 100 और आई की वैल्यू है 0, सो 0 + 100 100, तो ये क्या वैल्यू रख लेगा A1 ऑफ 100, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 + 100 101। इस तरीके से आप ये वैल्यूज भी दे सकते हैं। अगर आपको रैंडम वैल्यू यूज करना चाहें तो आप रैंडम की क्लास यूज करके रैंडम वैल्यूज भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। बस एरेज को यूटिलाइज हम इस तरीके से करेंगे। इसी तरह मिन मैक्स सॉर्टिंग वगैरह डिफरेंट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। सेम हम ये करते हैं, एक मार्कशीट वाला देख लेते हैं, सम, अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये जो 5 हैं ये क्या है, ये एक स्टूडेंट का एरे बना रही हूँ मैं, इसमें उसके 5 कोर्सेज का मार्क्स हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, और इसको हम क्या कर देते हैं, convert.to in 32, लेगा और सम में ऐड करता चला जाएगा, जो आप मार्क्स इनपुट ले रहे हैं हर कोर्स के वो सम में ऐड होते चले जाएंगे, और इसको हम एवरेज निकाल हटा के कर देते हैं परसेंटेज, और यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज। कैसे निकालेंगे परसेंटेज, और यहाँ पे A1 से रिप्लेस होके क्या आ जाएगा मेरे पास, स्टूडेंट डॉट लेंथ, तो ये 5 टाइम चलेगा, सम मतलब हर कोर्स के जो मार्क्स हम इनपुट दे रहे हैं वो सम में ऐड होते चले जाएंगे, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन मेरे पास सम की फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर रही हूँ, परसेंटेज इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 100, चाहे तो ब्रैकेट में यूज करना है, सम मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल, जो कि हमारे पास 500 है, क्योंकि टोटल कोर्सेज कितने हैं
5 परसेंटेज आ गई मेरे पास। और फिर इसकी बेसिस पे आप फॉर्मूला लगा लें, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80। सो क्या मेरे पास प्रिंट हो जाए, सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आ गई मेरे पास, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज इज लेस देन 80। सो अभी ये मैं 2 सिनेरियोज के लिए कर रही हूँ, बाकी फिर आप इसको अपडेट कर दीजिएगा। कंसोल डॉट अब एक लास्ट एल्स दे देते हैं, एल्स क्या प्रिंट कर दो, अगर आप क्वेश्चन है हसन नज़र का कि अगर 5 की जगह 10 लिखूं तो आपको, हाँ एग्जैक्टली, तो ये 10 टाइम्स यूजर से इनपुट लेगा और उन 10 को ऐड करेगा। ठीक है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, और कॉमा करके यहाँ पे हम दे दें i+1, क्योंकि स्टूडेंट का काउंटर तो 1 से चलेगा, स्टूडेंट का कोर्स 0 तो हो नहीं सकता। तो हम जब इसको रन करेंगे तो ये पूछ रहा है एंटर कोर्स 1 मार्क्स, लेट से मैंने कहा 85, फिर बोलेगा एंटर कोर्स 2 मार्क्स, मैंने इसको दे दिया 92, एंटर कोर्स 3 मार्क्स 89, एंटर कोर्स 4 मार्क्स 86, एंटर कोर्स 5 मार्क्स लेट से 82। ठीक है, इसने मुझे A+ बता दिया। यही काम हम पूरा का पूरा एरे पास कर सकते हैं मेथड में भी। ये शायद मैंने नहीं बताया, बल्कि ये भी बता दिया था। जो हमने मेथड्स और फंक्शंस पढ़े थे उसमें हम पूरी के पूरे एरे को एक मेथड में पास कर सकते हैं। तो क्लास वो भी एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, रिपीट करने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, परसेंटेज को प्रिंट करवाना चाहें तो करवाते, मैंने डायरेक्ट ग्रेड प्रिंट करवा दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक मेथड बना रही हूँ जिसमें परसेंटेज इस मेथड के अंदर कैलकुलेट हो, एरे इनपुट मेन के थ्रू हो जैसे अभी हो रही है, और ये एरे मेथड में पास हो जाए, और मेथड के अंदर क्या हो आपके पास, मेथड के अंदर ही आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहे हैं। एक स्टैटिक इंट, अच्छा यहाँ पे हम रिटर्न टाइप अभी वॉइड ही रख रहे हैं। इसका एक मेथड मैंने बनाया है जो इनपुट, अच्छा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से नंबर ऑफ इनपुट हम कहाँ दे रहे होते हैं मेथड में, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। सो मैं चाह रही हूँ कि वो पूरी की पूरी एरे यहाँ इस मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट आ जाए। ठीक है, तो मैं करूँगी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जब हमें इंटीजर पास करना होता है तो हम देते हैं इंटीजर ए या इंटीजर एक्स। सिमिलरली कुछ फ्लोट वैल्यू पास करनी होती है तो हम करते हैं फ्लोट ए, फ्लोट बी या कैरेक्टर। अब मुझे क्या पास करना है, मुझे एक एरे पास करना है, ये वाला एरे स्टूडेंट का, और इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो जब आप एरे पास करवा रहे होते हैं मेथड में, तो मेथड की प्रोटोटाइपिंग में आप क्या करोगे, इन डाटा टाइप एंड देन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दो, लेट से ए, ये लोकल वेरिएबल होगा। आप चाहे तो स्टूडेंट भी रख लो तो स्टूडेंट रख सकते हो, बट ये जो मेन का स्टूडेंट है इसका स्कोप विद इन मेन बॉडी होगा, और जो मैं यहाँ स्टूडेंट बनाऊंगी इसको अगर मैं स्टूडेंट कर देती हूँ तो इसका स्कोप कहाँ होगा, विद इन दिस मेथड बॉडी। सो हम डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं, सेम करना चाहें सेम भी करेंगे, बट ये वाला स्टूडेंट इस वाले स्टूडेंट के इक्वल नहीं होगा, ये दो अलग
वेरिएबल्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये मेथड एक इंटीजर एरे ले रहा है। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे ये सारा काम जो मैं कर रही हूँ, अब सम यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो, या तो आप सम अगर रिटर्न करवा तो सम भी दे दें। ठीक है, मैं चाह रही हूँ सम और परसेंटेज वहीं से हो, तो इसको हम यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट हटा देंगे। और ये जो एरे मैंने बनाई है, इस एरे को मैं क्या कर दूंगी, पास कर दूंगी। पास कैसे करते हैं, मेथड को कॉल करेंगे कैलकुलेट पर, और कैलकुलेट पर में मैं क्या वैल्यू पास कर दूंगी, पूरे का पूरा एरे। जब प्रोटोटाइपिंग में आप यहाँ ब्रैकेट्स भी लगाओगे और डाटा टाइप भी बताओगे, लेकिन जब मेथड कॉल करोगे तो मेथड कॉल करते वक्त डायरेक्ट वैल्यू पास करोगे। सो यहाँ पे हमारे पास एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट। सो ये पूरा का पूरा स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास पास हो जाएगा। एरर हट गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सारा का सारा काम मेरे पास मेथड के अंदर ही हो। क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा एरे, और उस पूरी की पूरी एरे जो स्टूडेंट है इसको पास कर देगा कैलकुलेट पर के मैसेज में, मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये एरे के 5 एलिमेंट जो आप मार्क्स आप देंगे, ये 85, 92, 89, 86 एंड 84, ये इस पूरे के पूरे एरे को उठाएगा एक कंटेनर को, और ये सारी वैल्यूज पास कर देगा यहाँ इस ए में। तो वो वैल्यू जो आपने यहाँ पे इनपुट दी थी, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे ए पे एज एन आर्ग्यूमेंट आ जाएंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे चाहिए होगा सम 500। वही काम जो मैं वहाँ कर रही थी वो काम मैं यहाँ कर दूंगी, लेकिन उसके लिए पहले मुझे सम निकालना पड़ेगा, और सम निकालने के लिए मुझे एरे के सारे एलिमेंट दोबारा चाहिए होंगे। आई इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन आई इज लेस देन, अब यहाँ एरे क्या आएगा, ए डॉट लेंथ। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड है, तो हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, ए डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस एंड देन sum is equal to sum plus a of I, यानी कि a of I की 1 by 1 वैल्यू उठाओ और उसको सम में स्टोर कर दो, और सम को भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर परसेंटेज कैलकुलेट हो और ग्रेड। वही काम जो मैं मेन में कर रही थी उसको मैंने मेथड में ब्रेक कर दिया, पूरे के पूरे एरे को पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट टू द मेथड। अब ये मेथड में इस ए में पूरा एरे आ गया, मतलब वो जो एरे स्टूडेंट वहाँ काम कर रहा था वो यहाँ पे एरे ए काम कर रहा है, और वो सारा काम जो हमने वहाँ स्टूडेंट के उससे किया था वही काम हम ए के उससे करेंगे। ठीक है, सो आप एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एरे को आप एज अ रिटर्न टाइप भी पास कर सकते हैं। रिटर्न कैसे होगा एरे, रिटर्न ऐसे होगा, लेट से यहाँ पे आप कर दोगे कि ये एक वही इंटीजर एरे डिक्लेयर, या हम कर देते हैं एक कैरेक्टर एरे रिटर्न। अब मैंने क्या किया कि ये जो मेथड है कैलकुलेट पर का, ये एक इंटीजर एरे इनपुट ले रहा है और एक कैरेक्टर एरे रिटर्न कर रहा है। मतलब जब ये मेथड वापस यहाँ से जाएगा तो जाएगा कहाँ, वापस मेन में जहाँ से कॉल हुआ है। तो जब ये वापस भी कॉल होगा तो अपने साथ एक कैरेक्टर एरे लेकर जाएगा। तो हमें यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनानी पड़ेगी जो रिटर्न हो। तो मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे बना ली, कैरेक्टर एरे ch इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैंने वैल्यूज दे दी a कॉमा e कॉमा i कॉमा o कॉमा u। ठीक है, मैंने ये एक एरे बना दी, कैरेक्टर एरे। और मैं क्या कह रही हूँ, रिटर्न ch। तो अब ये मेथड वापस जाएगा तो अपने साथ ये पूरी की पूरी ch को लेकर जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, एक और एरे होनी चाहिए जो कंटेनर काम करे। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर c इज इक्वल टू कैरेक्टर, और इसकी लेंथ मैंने कितनी दे दी, 5, क्योंकि वहां से भी 5 एलिमेंट पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैं साइज दूंगी वो भी 5 होगा। सिमिलरली यहाँ पे इंटीजर मैंने 5 एरे रखा है, इंटीजर का साइज, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट पास होगा
सो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने साथ लेकर जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली इस ए के एलिमेंट भी 5 ही होंगे। यहाँ से मैं एक कैरेक्टर एरे इस मेथड में बना रही हूँ जो कि जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी और ये वापस जाएगा। सो वापस जाने के लिए एक कंटेनर होना चाहिए जो इस वैल्यू को होल्ड कर सके। तो जहां मैंने इसको कॉल करवाया है यहाँ पे मैं कर दूंगी c इज इक्वल टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो एज इट इज पूरी की पूरी कैरेक्टर एरे इस c में स्टोर हो जाएगी और c भी यहाँ पे मैंने क्या इनिशियलाइज किया है, एक एरे। अगर मैं सिंपल कैरेक्टर सी करूंगी तो एरर देगा कि मैं एक सिंपल वेरिएबल कैरेक्टर में एक पूरे का पूरा कैरेक्टर एरे रख पा रही हूँ, जो कि नहीं हो सकता। यहाँ तक ठीक है। c इज इक्वल टू कैलकुलेट परसेंटेज। अब मैं चाह रही हूँ c को प्रिंट करवाऊँ, तो c एक एरे है। सो एरे को प्रिंट करवाने के लिए मुझे फिर से i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन c डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस, और मैं c को प्रिंट करवा दूंगी। तो c मेरे पास कैसे प्रिंट होगा, जैसे हम सिंपल एरे को प्रिंट करवाते हैं c ऑफ i। अब देखें यहाँ पे मैंने a e i o u का कहीं भी मेन पे जिक्र नहीं है, लेकिन a e i o u प्रिंट मेन से ही होगा। इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, कोर्स 1 के मार्क्स मेन से पूछ रहा है, मैंने दे दिए 75, 45, 43, 48, 49। ठीक है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, फेल, क्योंकि हमारे पास टोटल परसेंटेज जो है वो लेस देन 70 है, क्योंकि मैंने मार्क्स ही इसी तरीके से दिए। अच्छा, इसने क्या किया, ये 5 एलिमेंट्स मुझसे इनपुट लिए और इस एरे में पास कर दिया स्टूडेंट। तो ये प्रोग्राम कहाँ चला गया, ऊपर स्टूडेंट कैलकुलेट पर के मेथड में, और स्टूडेंट की पूरी एरे इस ए में स्टोर हो गई, ए के एरे में। अब फिर मैंने यहाँ फ्लोट सम वही काम जो मेन में किया था इस मेथड में कर दिया, परसेंटेज निकाल दी और ग्रेड निकाल दिया। और साथ में इस मेथड के एंड में मैंने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू ए ई आई ओ यू दी, और ए ई आई ओ यू को मैंने रिटर्न करवा दिया वापस। तो ये जब वापस जाएगा मेथड मेन में, तो अपने साथ ए ई आई ओ यू 5 वैल्यूज लेकर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो उन 5 वैल्यूज को होल्ड कर सके। तो अगेन वो एक एरे ही होगा और उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि ए ई आई ओ यू यहाँ से एक कैरेक्टर एरे एज एन आर्ग्यूमेंट रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे भी मेरे पास एक कैरेक्टर एरे होना चाहिए जिसका साइज शुड बी सेम ऑफ द अबव एरे। यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी मैं 5 दूंगी। मैंने कैरेक्टर सी बना लिया एरे, और जब मैंने इस मेथड को कॉल किया कैलकुलेट पर, तो उसको मैंने सी में स्टोर कर दिया। मतलब अब जब वो 5 वैल्यूज यहाँ आएंगी, जब ये मेथड वापस आएगा अपनी फंक्शनैलिटी लेकर, तो अपने साथ 5 वैल्यूज लेकर आएगा। सो वो 5 वैल्यूज 1 बाय 1 सी में जाके स्टोर हो जाएंगी। सी के 0 इंडेक्स में ए स्टोर हो जाएगा, सी के 1 इंडेक्स में ई स्टोर हो जाएगा, 2 में आई, 3 में ओ एंड 4 में u। अब मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन c डॉट लेंथ, c ऑफ i को प्रिंट कर दिया। तो इसने मुझे ये a e i o u प्रिंट कर दिया। अगर आप देखें तो ये a e i o, इनको मैंने मेन में कहीं भी यूज नहीं किया, इसको मैंने उस मेथड में इनपुट लिया, इनिशियलाइज करवाया और मेथड से रिटर्न करवा दिया। तो ये रिटर्न करते हुए अपने साथ ये वैल्यूज लेकर आया। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि रिटर्न स्टेटमेंट आपके मेथड की सबसे लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर आप इफ से कुछ रिटर्न करवा रहे हैं, मतलब कुछ रिटर्न हो रहा है इफ स्टेटमेंट में, सो देयर शुड बी अ लास्ट एल्स मैंडेटरी। मैंडेटरी एक लास्ट एल्स होनी चाहिए, वरना वो आपको एरर देगा। तो ये मैं रिकॉर्ड तो कर रही हूँ लेक्चर, ऐसे इतनी ज्यादा तो देख के भी आप कर सकते हैं। मैंने चैट पे सेंड कर दिए पूरे। ठीक है, तो 1D एरे को हमने फिर से रिव्यू कर लिया ब्रीफली। 1D एरे
में इनपुट कैसे लेना है, 1D एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है, प्रिंट कैसे करवाना है लूप्स के थ्रू। इसी तरह आप फॉर वाइल डू वाइल हर लूप से कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, फॉर ईच की लूप यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप मेथड के अंदर एरे एज एन आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं और मेथड से एरे रिटर्न भी करवा सकते हैं। मीटिंग के फौरन बाद मीटिंग एंड होगी, फौरन ज्वाइन करेंगे मीटिंग, और उसके बाद फिर हम 2D एरे को भी इसी तरीके से ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। खाना खा के आना चाहिए था ना, वैसे ही क्लास 2:30 बजे शुरू हुई है। क्लास तो वैसे ही 2:45 बजे स्टार्ट हुई है, सो अब मैं अगर ब्रेक दे दूंगी तो आपको उस टाइम पे खाना वाना खा के आना चाहिए था। ब्रेक तो नहीं होगी, नहीं तो क्लास फिर 6 बजे तक चलेगी। कॉपी नहीं होता तो देख के कर लें, अच्छी बात है। जब खुद कोड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तो समझ नहीं आएगा। वैसे भी क्लास, आज की क्लास में हमने कुछ नया लर्न नहीं किया, वो आप लोगों की फरमाइश पे प्रीवियस ही मैंने रिव्यू करवाया है। व्हाट्सएप पे मैं अभी सेंड नहीं कर सकती है, अभी मुझे मेल करना पड़ेगा अपने आप को, फिर वहाँ से मेल से कॉपी करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, फिर व्हाट्सएप पे करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड वीडियो है, लेक्चर देख के इसको कोड कर लें आप खुद। ठीक है, मीटिंग ये एंड होती है, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं सेम मीटिंग को। हाँ, सारे काम मैं करूँ, आप लोग कुछ एफर्ट ना करें, खुद करना कोड ये बैठ के, ज़्यादा समझ में आएगा।